हेलो फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे। ओके, पुरानी वीडियो में हमने पढ़ा था कि ट्राइबल कम्युनिटी क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। इसमें हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी लैंड एलिनेशन। लैंड एलिनेशन से कैसे हो रही है और उससे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और गवर्नमेंट के मेजर्स क्या हैं, उसको हमने डिस्कस किया था। हमने जो रीजंस हैं वो भी डिस्कस किए थे। ओके, हमने पॉवर्टी और लैंड एलिनेशन को रिलेट किया था। कैसे लैंड एलिनेशन जब हो जाती है तो इसके बड़े कारण हैं। कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ जाए, उसकी वजह से लैंड एलिनेशन हो जाती है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में टेम्परिंग करने से लैंड एलिनेशन हो जाती है। और इसके अलावा और भी रीज़न है जिससे लैंड एलिनेशन होती है। गवर्नमेंट जब कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाती है तो उसमें भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अपनी होमलैंड से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। कोई डैम्स जब बनती है उसकी वजह से भी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अब ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ पुअर होते हैं तो इनको लोन लेना होता है, तो ये लोन लेते हैं मनी लैंडर से, ज़मींदार से। तो लोन पे इंटरेस्ट रेट हाई होता है, तो जब ये लोन नहीं चुका पाते तो इनके पास ऑप्शन नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी लैंड को मनी लैंडर्स को सेल कर देते हैं और इसकी वजह से भी लैंड एलिनेशन इनको हो जाती है। अभी हम पढ़ते हैं बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर है क्या? ओके, अब बॉन्डेड लेबर आपको इंडियन ट्राइब्स में देखने को मिलेगा। तो जैसे जुआंग्स हैं, जुआंग्स कहाँ की ट्राइब है? उड़ीसा की ट्राइब है। तो यहाँ पे बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट है और इसका एक नाम है, और नाम क्या है? गोती सिस्टम। गोती सिस्टम अमंग जुआंग्स ऑफ उड़ीसा। तो यहाँ पे होता क्या है कि इतनी ज़्यादा वो गिरे होते हैं इंडेप्टेडनेस में, तो उससे क्या होता है कि मॉडर्न लेबर की सिचुएशन बन जाती है। होता क्या है कि जुआंग्स जो हैं, क्योंकि इन्होंने लोन लिया होता है, ठीक है, तो लोन ये चुका नहीं पाते हैं, तो इनको फिर एज लेबर बन के इनको काम करना पड़ता है अपना डेट को रीपे करने के लिए। और इस सिस्टम को हम बोलते हैं गोती सिस्टम। तो अब सेंट्रल लॉ भी है और उड़ीसा का डेट बॉन्डेज अबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट भी है। उड़ीसा का डेट बॉन्डेज एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट भी है 1948, जिसको हम बोलते हैं गोती सिस्टम अमंग जुआंग्स ऑफ उड़ीसा। उसके बाद
आपको राजस्थान में भी आपको बॉन्डेड लेबर आपको मिलता है, उसको हम बोलते हैं हाली सिस्टम। तो वहाँ पे हाली सिस्टम बोलते हैं। तो राजस्थान में ट्राइब्स है सहारिया इन राजस्थान, तो उनको क्या करना पड़ता है, लोन को चुकाने के लिए वो बॉन्डेड लेबर काम करते हैं। कहाँ पे? जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, रिच लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनके जहाँ पे बॉन्डेड लेबर का काम करते हैं। तो अब बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट के तहत 1976 में और बॉन्डेड लेबर रेगुलेशन एक्ट 1948 में उड़ीसा में और राजस्थान में बॉन्डेड लेबर बैन किया हुआ है। अब ये इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, गोती सिस्टम अमंग जुआंग्स ऑफ उड़ीसा है, हाली सिस्टम है सहारिया ऑफ राजस्थान। ओके, तो इसके लिए लीगल प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 क्या करता है, क्या गारंटी देता है? गारंटी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की गारंटी देता है आर्टिकल 21। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जो कि बॉन्डेड लेबर को ये नकारते हैं। आर्टिकल 23 भी है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि डेट, बॉन्डेज और किसी भी तरह की स्लेवरी को कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है और किसी किस्म की फोर्स लेबर को भी प्रोहिबिट करता है। और इसको अगर कोई करा हुआ पाया जाता है तो वो पनिशेबल, उसको पनिश किया जाता है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और आर्टिकल 23 करता है कि बॉन्डेड लेबर को और फोर्स लेबर को बैन करता है और गारंटी करता है या प्रोहिबिट करता है, और इसको पनिशेबल भी मानता है। तो आर्टिकल 21 का डिस्कस किया, 23 डिस्कस किया। अब आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि आप चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते फैक्ट्रीज में, माइंस में, ठीक है, और अदर हजार्ड्स ऑक्यूपेशन में। ओके, उसके बाद आता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या कहा गया है कि ये डायरेक्शन देता है कि आपने स्टेट को कि आपने हेल्थ और उनकी स्ट्रेंथ जो है वर्कर्स को, उसको सिक्योर करना है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है। तो बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट भी है, प्रोहिबिशन एक्ट भी है। तो ये प्रैक्टिस अभी भी इंडिया में चल रहा है, ठीक है। तो अब बड़े सारे मेजर्स लिए गए हैं बॉन्डेड लेबर के तहत, और इंडिया का
टारगेट भी है अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टारगेट क्या है कि जो मॉडर्न स्लेवरी है इसको ख़त्म करना है 2030 तक। तो इंडिया ऑब्लाइज्ड है टू एंड मॉडर्न स्लेवरी बाय 2030। तो ये क्या करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है और चाइल्ड लेबर को भी रोकता है। तो बॉन्डेड लेबर का हमने डिस्कस किया कि किस तरह से लोन में डूब जाते हैं ट्राइब कम्युनिटीज़ और फिर उनको फोर्स्ड लेबर की तरह काम करना पड़ता है लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पे अपने डेट को रिपे करने के लिए। तो इसको अलग अलग नाम से कहा जाता है। तो उड़ीसा में हाथी है, गोती सिस्टम है। तो और उसके बाद दूसरा है हाली सिस्टम है। इसको हम राजस्थान में जो सहारियाँ हैं उनमें हाली सिस्टम प्रेवलेंट है। तो गवर्नमेंट के मेजर्स भी हैं। आर्टिकल 21 क्या करता है, राइट टू लाइफ और राइट टू प्रॉपर्टी को गारंटी करता है। आर्टिकल 23 की बात अगर हम करें तो आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा प्रोविज़न है जो ये कहता है कि आपको किसी भी तरह की स्लेवरी नहीं करनी है, किसी भी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करनी है और फोर्स्ड लेबर को भी ये बैन करता है आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 24 करता है कि चिल्ड्रन के लिए है। आर्टिकल 23 तो स्लेवरी के लिए है, उसमें सारे ही कवर हो जाती हैं। आर्टिकल 24 तो कहता है कि आपने वो नहीं करना है, आपने चिल्ड्रन को, बच्चों को आपने एंगेज नहीं करना है फैक्ट्रीज में। और आर्टिकल 39 क्या डायरेक्शन देता है, DPSP स्टेटों को डायरेक्शन देता है कि आपने इंश्योर करना है, हेल्थ वर्कर्स की इंश्योर करनी है। ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के होते हुए और लेजिस्लेशन के होते हुए तो ये प्रैक्टिस अभी भी एग्जिस्ट करती है। ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, एक्ट बने हुए हैं इसको रोकने के लिए। अब आगे हम चलते हैं इंडेप्टेडनेस। तो अब ट्राइबल पॉपुलेशन में 43% की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है और मेजॉरिटी जो है वो इंडेप्टेडनेस में रह रहे हैं। अब रीज़न क्या है, क्यों है इंडेप्टेडनेस? क्योंकि वो क्या करता है, मनी लेंडर्स के ऊपर से वो लोन लेते हैं और मनी लेंडर्स क्या काम करता है, मनी लेंडर्स जो है वो एक मेन सोर्स है इनके लिए स्मॉल लोन्स का ट्राइबल एरियाज में। तो स्मॉल है ना, तो इससे पता क्या होता है कि पॉवर्टी की वजह से फिर जब वो लोन चुका नहीं पाते तो और गरीब हो जाते हैं। अब बैंकिंग फैसिलिटी, अब क्यों वो उनके ऊपर क्यों वो मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, लैंडलॉर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? क्योंकि बैंकिंग फैसिलिटी वहाँ तक पहुँची ही नहीं है, तभी मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और जो अगर हम बात करें जो ट्राइबल फार्मर्स हैं वारंगल डिस्ट्रिक्ट के, वो क्या बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है वो अवेलेबल नहीं है। किनको वहाँ पे स्टडी की गई तो 92% लोग ऐसे पाए गए जहाँ पे उनको उधार नहीं मिलता है।
और जो उधार मिलता भी है ना, 8 फार्मर्स को, वो 8% फार्मर्स को वो पूरा नहीं हो पाता उनको। तो इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी है। उसके बाद ये हमने बात की वरंगल डिस्ट्रिक्ट के ट्राइब्स की, तो कैसे बैंक की फैसिलिटी उनको नहीं है। तो अगर हम एक और बात करें कि जो अब एक्सपेंडिचर करते हैं, अगर वो मीन्स के जितनी उनकी कमाई है उससे ज़्यादा वो खर्चा कर लेते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम बन जाती है। तो राइट जो है उनका ज़मीनों के ऊपर उनसे छीन लिया जाता है। अब इरूला ट्राइब्स हैं, कहाँ पे है, ये केरला के ट्राइब्स हैं। तो इनके ऊपर स्टडी की गई। ओके, तो कम से कम 142 फैमिलीज जो है स्टडी की गई, तो आधी से ज़्यादा फैमिलीज जो हैं उनको ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया। ओके, तो अब ये लैंड एलिनेशन कैसे हो जाती है, इनकी लैंड एलिनेशन कुछ परसेंट लोगों को एलिनेट कर दिया गवर्नमेंट ने, तो कुछ परसेंट लोगों को एलिनेट कर दिया नॉन ट्राइबल ने, और कुछ परसेंट लोगों ने को एलिनेट कर दिया प्राइवेट कंपनीज। तो 3 एजेंसीज हैं जो कि लैंड एलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी गई हैं। एक तो गवर्नमेंट खुद, और दूसरा प्राइवेट एजेंसीज, और तीसरा नॉन ट्राइबल कम्युनिटी। ओके, तो अब पुअर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब पुअर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी है। तो आपने जितने भी मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ इंडेप्टनेस, तो आपने कोस्ट को आपने रेट करना है अपने आंसर को। तो पुअर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो आप
आर्टिकल 21, 23 और आर्टिकल 24 कहता है कि आप चाइल्ड को एम्प्लॉय नहीं कर सकते आप फैक्ट्रीज में। तो फिफ्थ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये भी काम करता है कम्युनिटीज़ की वेलफेयर के लिए। तो अब इसके लिए आप क्या रिकमेंडेशन करेंगे इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए? तो इसके लिए क्या आप बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने चाहिए, जो कि हम गवर्नेंस में भी हम पढ़ते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो ये क्या है? गवर्नेंस है। तो गवर्नेंस और गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है वो पार्ट है गवर्नेंस का। तो गवर्नमेंट आ गया कि फंक्शंस क्या करी जाते हैं गवर्नमेंट, और दूसरा गवर्नेंस कहता है कि जो अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एनजीओस हैं, वो काम कर रहे हैं फॉर पब्लिक। तो गवर्नमेंट काम कर रही है पब्लिक के लिए, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं, और जो वॉलंटरी और एसोसिएशन काम कर रही हैं उनको हम बोलते हैं गवर्नेंस। तो उसमें गवर्नेंस में ये दोनों आ जाती हैं। गवर्नेंस इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट। तो मैं बता दूं आपको, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आप बना सकते हैं, है ना। तो क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट कर देती है। और बैंकिंग को क्या करना चाहिए? माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज देनी चाहिए, और वहाँ पे आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ खोल दीजिए, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ खोल दीजिए। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में आपको लेबर ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे काम करते हुए, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम कर सकते हैं, है ना। तो बॉन्डेड लेबर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए रूल्स की। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया इंडेप्टेडनेस में, हमने बॉन्डेड लेबर डिस्कस किया, हमने इंडेप्टेडनेस डिस्कस किया, हमने पॉवर्टी एंड लैंड एलिनेशन डिस्कस किया, हमने लैंड एलिनेशन डिस्कस किया। ओके, और अब हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी। अब पॉवर्टी की बात करें तो हम बताएंगे कि इसमें कैसे हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि कास्ट सेंसस इंडिया में 2026 में स्टार्ट होने वाला है। 2026 में 4 कवर की जाएंगी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। 2 यूनियन टेरिटरी है जिसमें लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, और हिमाचल है और उत्तराखंड है। तो पहले यहाँ पे कास्ट सेंसस किया जाएगा, और 2027 में पूरे इंडिया में कास्ट सेंसस किया जाएगा। इसमें इसको हम बोलते हैं जाति जनगणना। तो पहले भी 2011 में सेंसस हुआ था, लेकिन 2011 का सेंसस और अब के सेंसस में फ़र्क क्या है? एक तो ये 2021-22 में इसको होना था, तो कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया, और दूसरा ये कि पहले सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की ही गिनती हुआ करती थी पहले सेंसस में। अब इस कास्ट जो सेंसस है, अब इसमें शेड्यूल कास्ट की भी गिनती होगी। जितनी भी जातियां हैं इंडिया में, चाहे ओबीसी है, चाहे और कोई जातियां हैं, जनरल कैटेगरी की जातियां हैं, तो उन सब की गिनती होएगी, उनकी सबकी जनगणना होएगी। तो ये अपने आप में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इससे पहले सभी जातियों की जनगणना 1931 के सेंसस में हुई थी। उस टाइम पे
इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी। तो अब फिर इंडिया में ये फर्स्ट टाइम कास्ट सेंसस किया जा रहा है। तो इंडिया के इसका फ़ायदा क्या होगा, आगे की जो पॉलिसी होगी इंडिया की, वो बेस्ड होगी कास्ट सेंसस के ऊपर। आप देखिए इन्होंने क्या किया। अब आप बात करते हैं पॉवर्टी की, तो अब शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं, 8.6% हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के। 8.6% जो है, जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें 8.6% शेड्यूल ट्राइब्स हैं। और जो इंडिया में पूरेस्ट लोग हैं उसमें 25% जो है वो शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। ओके, तो ये गरीबी आपको ट्राइबल एरियाज में ज़्यादा कंसंट्रेशन में मिलेगी। तो चाहे वो ट्राइब्स सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स हो, मिडिल इंडिया के ट्राइब्स हो, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स हो, साउथ इंडियन ट्राइब्स हो, तो ये आपको पॉवर्टी, आपको इंसिडेंट्स ऑफ पॉवर्टी ट्राइबल्स में, नॉन ट्राइबल्स में, ठीक है, जहाँ पे ट्राइबल की कंसंट्रेशन हाई है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बड़े सारे कारण हैं। पॉवर्टी के कारण क्या हैं, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है, एक तो इलिटरेसी है, एग्रीकल्चर जो है वो बैकवर्ड है, क्रेडिट फैसिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ है, अब गरीबी इंडेप्टेडनेस की वजह से भी है, लैंड एलिनेशन से भी है। ओके, तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की लैकिंग है, अल्कोहलिज्म भी है एक रीज़न पॉवर्टी का। अब गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है पॉवर्टी को दूर करने के लिए, स्पेशली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, पर्टिकुलर वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पीवीटीजी, पीवीटीजी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, आइडेंटिफाई किए हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये कम से कम 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट रूरल सैनिटेशन की एक्टिविटीज़ करती है, हाउसिंग की एक्टिवेशन करती है, ड्रिंकिंग वाटर की एक्टिवेशन करती है, इलेक्ट्रिक सिटी की स्कीम्स को चलाती है, एनिमल हस्बेंड्री को डेवलप करने की कोशिश किया जाता है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, इंस्टीट्यूशंस बना दिया जाती है और सपोर्ट किया जाता है कि जो ट्राइबल के प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है। तो एक ट्राईफेड करके, जिसका हम बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो कि एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव
मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो ट्राइब्स बनाते हैं प्रोडक्ट्स, तो उनको प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग के लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ओके, तो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रांट देती है, इनको ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे वर्क करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो रिलीज टू स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन। तो अब एमएसपी का भी प्रोविज़न है। तो जो जंगलों से प्रोड्यूस करते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्राइबल कम्युनिटीज़, तो उनको एमएसपी दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, ताकि अपनी लाइवलीहुड को वो जो है वो, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड जो है वो डिपेंड करती है कलेक्शन में और सेलिंग में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ओके, तो अब देखा जाए तो रिकमेंडेशन आप क्या रिकमेंडेशन देते हो कि किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं पॉवर्टी को। एक तो ये कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देनी चाहिए ट्राइफेड को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में काम कर रही है, और लैंड एलिनेशन को रोकना चाहिए, पीसा एक्ट को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना चाहिए, और एमएसपी की सपोर्ट देनी चाहिए ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। और एक किस तरह से जो ट्राइबल अपने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं उनको मार्केटिंग कैसे किया जाए, इसमें भी हेल्प जो है वो ट्राइबल लोगों की करनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट की तरफ से ट्राइबल स्पेसिफिक, पॉवर्टी स्पेसिफिक जो है वो मेजर्स लेने चाहिए ताकि पॉवर्टी को दूर किया जाए। ठीक है, तो पॉवर्टी भी हमने डिस्कस करा। तो हम आगे देखते हैं, पॉवर्टी से आगे हम आते हैं। अब पॉवर्टी हो गई, बॉन्डेड लेबर को हमने डिस्कस किया, हमने इंडेप्टेडनेस को डिस्कस किया, लैंड एलिनेशन को डिस्कस किया।
तो लो लिटरेसी है, पुअर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है। तो इंडिया में क्या है, 8.6% जो है वो ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो एजुकेशन से क्या होता है, डेवलपमेंट होती है, पर जब लिटरेसी हो गई, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं हो गई, तो लिटरेसी जो है वो लो हो गई। और जब लो लिटरेसी हो गई तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पाएंगे, वो कोई अपना सेल्फ डिपेंडेंट कोई माइक्रो यूनिट सेटअप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो रीज़न क्या है लो लिटरेसी का? लो लिटरेसी क्या है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है मीडियम का, वो लैंग्वेज बड़ी कंस्ट्रेंट्स रही है ट्राइबल लोगों को, क्योंकि उनको जितने भी जो सिलेबस हैं, मॉड्यूल हैं, जो करिकुलम हैं, वो सारे के सारे डिज़ाइन किए हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में, तो जो कि उनके लिए एलियन है ट्राइबल स्टूडेंट के लिए। अब लो एजुकेशन फैसिलिटी, लो लिटरेसी रेट का कारण एक और है कि वो पुअर हैं, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बड़ी ही पुअर है। मेन गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पाते, और पढ़ाई नहीं होने के कारण वो गरीब हो जाते हैं। तो और दूसरा कि ऑफिशियल लैंग्वेज में करिकुलम डिज़ाइन किए जाते हैं, और उनके लिए वो समझ ही नहीं पाते लैंग्वेज को। तो अब पेरेंट्स तो होता क्या है कि अगर हम देखें कि जब जो ट्राइबल के लोग पढ़ भी रहे हैं रेजिडेंशियल स्कूल में, तो वो उनके लिए एक टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट है, और जो ट्राइबल एनवायरनमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। तो अपने आप को वो एलियन महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज भी है, स्कूल्स नहीं हैं एडुकेट ट्राइबल एरियाज़ में, अगर हैं भी तो दूर हैं। तो उनमें लैंग्वेज जो है इंस्ट्रक्शन का, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये हम बात कर रहे हैं लो लिटरेसी की। तो स्कूल्स नहीं हैं, और इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ठीक नहीं है, और मीडियम जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन एज ए साइट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो अब टीचिंग लर्निंग जो है वो फ्रेंडली नहीं है, तो वहाँ पे आपको एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है स्कूल्स के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। तो प्रेजुडिस की भावना देखने को मिलती है। तो अब ह्यूमन राइट वॉच ने 2014 में ये पाया था कि उत्तर प्रदेश में एक सोनभद्रा में एक स्कूल है, तो वहाँ की स्टूडेंट्स की हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ पे
ट्राइबल पॉपुलेशन को दूसरे मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ नहीं बिठाते थे और उनको बोलते थे कि आप गंदे हो, उनके ऊपर अटेंशन नहीं देते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ड्रॉप आउट्स बढ़ने लगा स्कूल्स के अंदर और अटेंडेंस जो है वो भी लो होने लगी। तो ये एक रीज़न है कि क्यों लो लिटरेसी है और वहाँ पे क्यों है ऐसा। अब सोशो कल्चरल एस्पेक्ट जो है ट्राइबल्स का, उसको ध्यान में रखते करिकुलम तैयार नहीं किया जाता है। ओके, तो ड्रॉप आउट्स के आपको मिलेंगे। तो जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं जो लिस्टेड हैं नेशनल सैंपल सर्वे डेटा, तो जैसे बोडो, संथली है, तो ट्राइबल लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, एजुकेशनली यूज़ की जाती हैं, वो बहुत ही कम है, वो 1% से भी कम है। तो टीचर्स के बारे में हमने देखा, एंड द वे ऑफ टीचिंग ट्राइबल चिल्ड्रन, वो भी हमने स्टडी किया। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं ट्राइबल्स के लिए, आश्रम स्कूल्स हैं, एकलव्य मॉडर्न स्कूल्स हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन ट्राइब्स को प्रोवाइड करने में ये हेल्प कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और एकलव्य मॉडल स्कूल है, आश्रम स्कूल हैं। तो ये अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ट्राइबल्स को भी पढ़ाया जा सके। तो वहाँ पे भी आपको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन, फैसिलिटीज़ की बैड मेंटेनेंस आपको देखने को मिलती हैं। तो क्वालिटी टीचर्स भी आपको शॉर्टेज है। तो नोमैडिक लोग जो है, उनके घरों के पास स्कूल नहीं है, वो तो गरीब हैं, वो फ़ी नहीं पे कर पाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है उनके ऊपर, वो ड्रॉप आउट उनके हैं। एकलव्य स्कूल है, रेजिडेंट मॉडल स्कूल है, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। तो ये सारे स्कूल्स कोशिश कर रहे हैं कि ट्राइबल्स को भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो जो कुछ ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं ना, जो कि 8th शेड्यूल में हैं, तो वो एजुकेशन स्कूल जो है वो बड़े ही कम मात्रा में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े ही कम स्कूल्स हैं जो कि इसको कर रहे हैं प्रमोट। तो अब जो ट्राइब्स हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह में घूमते रहते हैं, है ना। तो अब प्राइमरी लेवल की स्कूलिंग वो मिस कर जाते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट के मेजर्स क्या हैं इसके लिए, बड़े सारे रीजंस मैंने बताए हैं, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो अमीरी नहीं है, चाहे वो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, चाहे डिफरेंट और कारण हो सकते हैं। तो ये इनकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ट्राइबल पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट बड़ा ही लो है, लो लिटरेसी रेट है और पुअर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट के क्या क्या हैं, गवर्नमेंट ने एकलव्य मॉडल स्कूल शुरू किया है और राजीव गांधी फेलोशिप स्कीम है। तो इसमें क्या कराया जाता है, इसमें स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि आप हायर एजुकेशन परस्यू करो। राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम। तो गवर्नमेंट
आईटीआई इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, हॉस्टल्स खोले हैं एसटीज़ के लिए अलग से। तो आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले हैं अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो स्कॉलरशिप स्कीम है, पोस्ट प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC/ST स्टूडेंट्स, नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ ST स्टूडेंट्स। तो ये भी आपको वहाँ पे देखने को। तो गवर्नमेंट इस लाइन में भी गवर्नमेंट पीछे नहीं है। तो स्कॉलरशिप फैसिलिटी है, तो हॉस्टल्स बनाए हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल फॉर ST। तो ये क्या काम कर रही हैं, ये ST को प्रमोट कर रही हैं, उनमें लिटरेसी रेट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ दी जा रही है। जैसे मैंने बताया, राजीव गांधी फेलोशिप है, स्कॉलरशिप है किसके लिए, हायर एजुकेशन फॉर ST स्टूडेंट्स। और ओवरसीज स्कॉलरशिप भी है फॉर STs के लिए फॉर स्टडिंग अब्रॉड। तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी खुले हैं। तो ग्रांट इन एड दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ट्राइबल एरिया में ट्राइबल लोगों के बीच रिसर्च कैरी आउट करता है, तो ताकि एक थिंक टैंक का काम करता है, सोचने का, एक वो सोचते हैं और ट्राइबल की डेवलपमेंट के लिए कैसे हमने जो ट्राइबल का कल्चर है उसको कैसे प्रिजर्व करके रखना है और किस तरह से हम प्लानिंग करें ट्राइबल के लिए, वो भी इनपुट्स प्रोवाइड करती है। तो बड़ी सारी स्कीम्स हैं, मैंने बताया आपको, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हों, चाहे वो एकलव्य मॉडल स्कूल्स हों, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम हो, स्कॉलरशिप स्कीम हो, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो। ओके, तो अब डिजिटाइज किया जा रहा है ट्राइबल स्कूल्स को। तो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने MOU साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ताकि हम डिजिटाइजेशन जो ट्राइबल स्कूल्स में है वो हम लाएं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जाए। तो अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें तो रिकमेंड ओके।
अभी अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट के कारण भी बड़े हैं। वो कैसे हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे? वहाँ पे तो कोई तो पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, लो लिटरेसी रेट है, कोई लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है, पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट तो आएगी आएगी। तो मेजॉरिटी जो एसटी वर्कफोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर में है, या तो एग्रीकल्चरल लेबर्स का काम करते हैं या कैजुअल लेबर का काम करते हैं, या तो वो एग्रीकल्चरल लेबर है या कैजुअल लेबर है। तो आपको आपको देखने को मिलेगी कि 80% जो एसटी की पॉपुलेशन है, आपको इसमें फैक्ट्स को बता देना है। अनएम्प्लॉयमेंट जब आप बात करते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो अपने फैक्ट्स ज़रूर बताने हैं। पहले फैक्ट्स को बताना है ना। फिर आपने रिकमेंडेशन देनी है, फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव देना है उसमें। तो फैक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस में फैक्ट्स देने से मार्क्स मिलते हैं। तो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो इसलिए है क्योंकि ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं या फिर वो कैजुअल लेबर्स हैं। तो अब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये मानना है, जो हंटिंग गैदरिंग ट्राइब है, जंगलों में जानवर नहीं रहे हैं, जंगल को की समाप्ति हो गई है। तो हंटिंग एंड गैदरिंग वो डिक्लाइन हो गई है बाई 24.08%। तो उसके बाद हम बात करते हैं मैंने रीज़न भी बताया आपको, है ना। तो ये सारे के सारे रीज़न आप बता सकते हैं कि क्या है उसमें प्रॉब्लम। तो अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करना है तो उनको लोन दो, टर्म लोन दो, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो माइक्रो क्रेडिट स्कीम दो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। आदिवासी की जो महिला सशक्तिकरण योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना में आप विमेन को एम्पावर करो। ओके, माइक्रो क्रेडिट स्कीम लाओ सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना। शिक्षा ऋण योजना में देखो, अगर आप अंडर एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है तो आप उनको कंसेशन रेट पे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो, चाहे वो कोई भी टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफाई करते हैं।
तो टर्म लोन स्कीम है, तो आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना है, माइक्रो क्रेडिट स्कीम देनी चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। तो इसके अलावा और भी बड़े सारे स्कीम्स हैं, मेजर्स हैं, तो जो जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक कर सकते हैं हम, है ना। तो ये इन चीज़ों को हम स्कूल्स बना सकते हैं, हॉस्टल्स बना सकते हैं, स्कॉलरशिप स्कीम दे सकते हैं ताकि वो पढ़ें। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। आदि प्रशिक्षण ट्रेनिंग फॉर ट्राइबल्स। सो आदि प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है फॉर ट्राइबल्स को। उनको माइक्रो लोन दिए जाते हैं, उनको टर्म लोन प्रोवाइड करने चाहिए। तो ये हम गवर्नमेंट की मेजर्स हैं। और रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो हम कैसे उनको अंडर एम्प्लॉयमेंट से हम कैसे उनको मुक्ति दिला सकते हैं, उसके लिए हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ खोलनी चाहिए, हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन दे देना चाहिए, हमें आदिवासी ट्रेनिंग प्रोग्राम करने चाहिए। तो जैसे ट्राइफेड का बताया कि उसको प्रोग्राम कैरी आउट करने चाहिए, जो ट्राइब्स जो सामान बनाते हैं, जो आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको मार्केटिंग करनी है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेच के अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। तो ये चीज़ें हम गवर्नमेंट के मेजर्स भी लिख सकते हैं और अपने रिकमेंडेशन भी देख सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो हमने बड़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ट्राइबल की वो हमने डिस्कस की। हेल्थ को हम डिस्कस करते हैं, तो हेल्थ इश्यूज हैं उनमें। अब न्यूट्रिशन जो है, अंडर न्यूट्रिशन है, ट्राइबल के लोग, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है उनको। तो वहाँ पे आपको डिसीज़ेस कौन कौन सी डिसीज़ेस उनको लगी हुई हैं, उनको कम्युनिकेबल डिसीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, चाइल्ड की हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वुमेन की हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट आपको एसटी में आपको ज़्यादा दे। तो हम हेल्थ की बात करें तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है, हमने चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की बात करनी है, हमने माल न्यूट्रिशन की बात करनी है, हमने डिसीज़ेज जो हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, उसकी बात करनी है। ठीक है, और डिसीज़ेज जो हैं आज के टाइम की डिसीज़, हाइपरटेंशन, टोबैको, अल्कोहल एडिक्शन। तो रीजंस क्या हैं इसकी अब अंडर न्यूट्रिशन जो है कि वो 2 वक्त का ही खाना लेते हैं, एक तो ब्रंच होता है उनका और एक डिनर होता है। तो अब आइडली हमें 3 मील्स लेने चाहिए। तो वो चावल खाते हैं, भिगोते हैं चावल को रात को पानी में और सुबह उसमें नमक डाल के खा लेते हैं, चटनी के साथ खा लेते हैं। तो ये बैलेंस डाइट नहीं है, हैवी मील तो है लेकिन इसको बोलते हैं बोरेबासी। कहाँ पे? ये झारखंड में और छत्तीसगढ़ में जो ट्राइब है, अंडर न्यूट्रिशन।
अब हेल्थ को अगर हम पानी से भी रिलेट कर सकते हैं कि वहाँ पे पानी साफ नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं। सैनिटेशन फैसिलिटी होएगी तो बीमारियाँ नहीं होएगी, हेल्थ ठीक रहेगी। ओके, हेल्थ पर्सोनल की एब्सेंस नहीं है। अब वहाँ पे डिसीज़ जब उनको होती है तो वो सुपरस्टिशियस बिलीफ पे बिलीव करते हैं। तो सुपरस्टिशियस थॉट के ज़रिए वो ट्रीटमेंट करते हैं, वो हॉस्पिटल्स में नहीं जाते हैं। तो प्रेवलेंस और सुपरस्टिशियस बिलीफ ये कारण है। अंडर न्यूट्रिशन से भी हेल्थ उनकी ठीक नहीं है, और कम्युनिकेबल डिसीज़ वहाँ पे है। हेल्थ के जो पर्सनल हैं वो वहाँ पे जाते ही नहीं हैं। तो उसके बाद जो पानी की व्यवस्था नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, ज़्यादा वो लिक्विड बड़ी कंज्यूम करते हैं। ओके, तो जब तक ट्राइबल्स खुद नहीं इस प्रोफेशन में आएंगे, मेडिकल प्रोफेशन में, तो ट्राइबल का सुधार नहीं हो सकता। फॉरेस्ट राइट्स तो है, फॉरेस्ट राइट हो तो फिर कैसे उनका भला होगा। अब उनकी मेंटल हेल्थ नहीं है की उन्नति है। तो ये जो प्रॉब्लम है, हमने हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात की, तो ये कम्प्लेक्स है। अब उनको फ्री में खाना देना वो इनफ नहीं है। तो अब गवर्नमेंट को मल्टी डायमेंशनल, एक कम्प्रीहेंसिव मल्टी डायमेंशनल सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, जिससे उनको हेल्थ को दुरुस्त किया जा सके और उनके युग को फूड दिया जा सके, जो प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, और कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट्स भी हो। तो ये बैलेंस डाइट देना ज़रूरी है। वो खाते हैं जो रोटी, उसमें बैलेंस डाइट नहीं है। अब वो वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे, फॉरेस्ट राइट्स उनको नहीं दिए जाते हैं, मेंटल हेल्थ उनकी ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन में है, वो स्किज़ोफ्रेनिक है। ठीक है, तो ये हम किया जाए, पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, तो इन जो से हम उनको इन चीज़ों से हम बाहर निकाल सकते हैं।